दिन रात भागूंगा, वेट ट्रेनिंग करूंगा, पतला होके दिखाऊंगा। लेकिन काका जी यहाँ क्वेश्चन ये है, क्या कार्डियो या रनिंग करने से हमारी मसल ट्रेनिंग जो है, मसल गेन या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फर्क पड़ता है? आओ आज देखते हैं एविडेंस के हिसाब से। कार्डियो करना है और मसल बचानी है, देखते हैं कैसे करना है। कार्डियो प्रॉब्लम करता क्या है? हम कहते हैं फटीक, मतलब कि अगर आपने कोई कार्डियो की एक्टिविटी करी है जस्ट उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा सेशन फटीक। जब फटीक इंट्रा सेशन बढ़ जाती है तो आपका जो मसल फाइबर है ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट भी कम हो जाती है। इसकी वजह से आपकी हाइपरट्रॉफी स्टिमुलस गिर जाएगी, आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे, जो अच्छे मसल फाइबर उनको एक्टिवेट भी नहीं कर पाओगे। दूसरा होता है पोस्ट कार्डियो फटीक, जो कि उसके अगले दिन आता है सेशन के। इसमें भी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है बॉडी में, आप अपने मसल फाइबर को अच्छे से एक्टिवेट नहीं कर पाते, उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। अब इनसे बचे कैसे, स्मार्टली कैसे प्लान करें ताकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो की ओवरलैपिंग ना हो और आपका काम ख़राब ना हो और आप दोनों चीज़ें साथ कर पाओ। पहली चीज़, हमें कार्डियो के जस्ट बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, दोनों में गैप होना चाहिए। या फिर जिस दिन आपकी वेट ट्रेनिंग नहीं है आप उस दिन कार्डियो को प्रोग्राम करो, पहली चीज़ ये। दूसरा, या तो इन दोनों के बीच में कम से कम 6 से 10 घंटे का गैप हो। आपने अगर सुबह कार्डियो करा है तो फिर आप शाम को वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन जस्ट बाद में मत करना। लेकिन अगर आप एकदम वर्कआउट से पहले अगर कोई कार्डियो की एक्टिविटी करना भी चाहते हो तो उसकी इंटेंसिटी कम रखना, जोन 1 जोन 2 में ही रहना, एंड टाइम बहुत ज़्यादा मत देना उसको। 10 मिनट या 15 मिनट बहुत है, 30 से 40 मिनट अगर आप वर्कआउट से पहले कार्डियो कर रहे हो तो आपकी वेट ट्रेनिंग ज़रूर ख़राब होगी। दूसरा स्मार्ट तरीका है, हमेशा हम कार्डियो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद में करें, तो वहाँ पे जो है इंट्रा सेशन फटीक वाला चक्कर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कार्डियो की ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा कार्डियो करना चाहिए स्मार्टली और कैसे करना चाहिए। हमें कार्डियो की वो एक्टिविटी करनी है जिसमें इसेंट्रिक लोडिंग कम होती है और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। दूसरा, मसल्स ज़्यादा यूज़ ना करें वरना इसेंट्रिक लोडिंग से हम फिर थक जाएंगे। इसका एग्जांपल है, अगर हम कंपेयर करें इलिप्टिकल को जिसमें आप के हाथ पैर एक साथ चलते हैं, और अगर हम कंपेयर करें स्किपिंग को, जब आप कूदते हो स्किपिंग रोप में, तो आप ध्यान दे के सोचो, इलिप्टिकल में जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसमें आपको कोई जोर नहीं लगता, मशीन अपने आप घूम जाती है। लेकिन स्किपिंग में जब आप लैंड करते हो तब आपकी मसल बहुत टाइट होती है। तो हमें ऐसे कार्डियो अवॉइड करना है जिसमें नेगेटिव या इसेंट्रिक लोडिंग बहुत ज़्यादा है, जिसका एग्जांपल स्किपिंग हो गई, या जो स्टेयर मास्टर आप सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं एक एक घंटा, वो हो गया। या फिर इनफैक्ट रनिंग, उसमें भी इसेंट्रिक लोडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आप उसको इंक्लाइन पे करो तो वो भी कम हो जाती है। इनमें मसल डैमेज सबसे ज़्यादा देखा गया, इसलिए यहाँ पे फटीक भी ज़्यादा होगी। बेस्ट कार्डियो का ऑप्शन है आपके इलिप्टिकल, जिसमें सेंट्रिक लोडिंग नहीं है, साइकिलिंग होगी, रोइंग मशीन हो गई, या इंक्लाइन वॉक हो गया, या फिर सबसे बेस्ट स्विमिंग भी है। दूसरा, जिसमें सेंट्रिक लोडिंग ज़्यादा है, आपको उनको अवॉइड करना, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना। बाकी करना कितना है वो कैप्शन में पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फॉलो कर लेना कुछ नया सीखा तो। थैंक यू।